बेटी बहू बनती है, फिर माँ बनती है, तो तमाम सारी जवाबदारियाँ खुद ब खुद निभा लेती है। यूँ तो पॉलिटिक्स में ज़्यादातर पुरुषों को ही देखा जाता है, लेकिन ग्वालियर शहर एक ऐसा अनूठा महानगर है जहां महिलाओं की भी पॉलिटिक्स में भागीदारी रही है। आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी ही नेत्री से जो आंधी की तरह आई और ग्वालियर की प्रथम नागरिक यानी मेयर बनी। तो आइए मिलते हैं भाजपा की नेत्री और पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता से। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं भाजपा नेत्री और पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। समीक्षा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कैसे? सभी को मेरा नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। समीक्षा जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, राजनीति जो कि अपने आप में एक अलग ही क्षेत्र माना जाता है जिसमें हर इंसान, हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो जाने में रुचि रखता है, तो एक महिला होने के नाते आपका राजनीति में कैसे पदार्पण हुआ? आ, मेरे दोनों परिवारों से, मैं कह लीजिए, पापा जब मैं शादी नहीं हुई तो मायके पक्ष से, और फिर जब शादी हुई तो ससुराल पक्ष से, दोनों ही घरों में मेरे राजनीति में मेरे ससुर जी यहाँ से थे, वहाँ मेरे पापा थे। तो बस धीरे धीरे वो सब माहौल देखा, और पार्षद का जब चुनाव आया उस समय महिला सीट हुई हमारे घर के पास वाली। तो फिर आदरणीय शीतला साहा जी थे उस समय। तो मेरे पापा, मेरे ससुर जी का नाम नरेश गुप्ता जी के नाम से उन्होंने कहा कि नरेश गुप्ता की बहू यहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो बस ऐसे राजनीति की शुरुआत हुई। जब घर आए तो फिर पापा और मम्मी ने दोनों ने डिसाइड किया कि राजनीति में हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, और लगभग काफ़ी पापा को देखते रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति में काम करते हैं। तो फिर ऐसे धीरे मेरा राजनीति में आना शुरू हुआ, और उन्हीं के माध्यम से राजनीति में लाके आज मैं हूँ। मतलब परिवार से आपको ये कह सकते हैं कि विरासत में आपको राजनीति मिली है। महापौर जब आप बने तो महापौर बनने का आपका जो कार्यकाल रहा था वो कैसा रहा? मतलब उससे जुड़ी कुछ ऐसी मेमोरी या इससे जुड़ी ऐसी कोई याद जो कि आपको हमेशा याद रहेगी? उस समय बहुत सारे काम ऐसे हुए ग्वालियर में, और मुझे लगता है कि शायद आपने भी ग्वालियर में देखा होगा और लोगों से भी बात की होगी, क्योंकि बहुत चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, तिराहे चौराहे का सौंदर्यीकरण हो, सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो फ्लैग पॉइंट बना था अपने यहाँ 111 फीट का, वो ग्वालियर में हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 2011 से उन्होंने बेटी बचाओ अभियान शुरू किया था, ग्वालियर में सबसे पहले उसका मॉडल ग्वालियर में स्थापित किया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी बहुत तारीफ़ की थी, और उन्होंने दूसरे ज़िलों को भी यही बोला था कि इस तरीके से लोगों को संदेश देते हुए तिराहे और चौराहे बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय बेटा और बेटी का रेशो बहुत ज़्यादा कम था। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, अनगिनत काम हैं, तो ग्वालियर में हुए हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि ग्वालियर एक बहुत सुंदर स्थल है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से देखें, हेरिटेज की दृष्टि से देखें, या लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे बहुत सारे काम किए, लेकिन लोगों के साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया, और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। लोगों ने ग्वालियर में आपने इतने वर्ष तक काम किया, तो इन कामों के दौरान ऐसी कोई याद आपकी जो बहुत ही मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा यादगार रही है? देखिए, हर काम क्योंकि यादगार है, जैसे मैंने कहा तिराहे चौराहे की बात करें, सड़कों का सौंदर्यीकरण और थीम रोड, क्योंकि ग्वालियर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में एक थीम रोड बनी थी, जो अचलेश्वर वाली, कटोरा ताल वाली जो थीम रोड है, और लोग बहुत उसकी तारीफ़ करते थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और उसके साथ साथ चाहे फिर ये अपना वोट क्लब का मामला हो, क्योंकि स्वर्ण रेखा नाला तो बन गया था, लेकिन वहाँ बोटों का संचालन, स्वच्छ पानी भर के और वहाँ बोट चलाना हो, या बैम्बू रेस्टोरेंट बनाना हो, या फिर है ना लैंडफिल साइड हो कचरे का, या बाड़ों की नियमित सफाई, और वो भी सफाई मार्केटों में, नाइट में भी सफाई होना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोगों को ध्यान है, और आज भी लोग उस बात का जिक्र करते हैं कभी भी जब मिलते हैं सामने से। तो
मैंने कहा कि लोगों का बहुत समर्थन और सपोर्ट मिला है, तो शायद इसीलिए मैं बहुत बड़े-बड़े ना कह के मैं तो कहती हूँ कि मैंने छोटे-छोटे प्रयास किए और उन छोटे-छोटे प्रयास और छोटी-छोटी कोशिशों में मैं कामयाब हुई और लोगों के साथ समर्थन किसी भी काम को लेके किया, लोगों का साथ मिला और मैंने काम किया। थीम रोड की जब बात आती, क्योंकि थीम रोड हमारे ग्वालियर का की एक तरीके से शान माना जाता है, तो थीम रोड जो कि अब राजपथ जिसे हम बोलते हैं, तो तब के थीम रोड में और अब के थीम रोड में आपने क्या चेंजेस पाए, मतलब क्या फ़र्क लगा आपको? देखिए मेरा मेरा व्यक्तिगत मानना था कि आप रोड जो बना रहे हैं, क्योंकि पहले की थीम रोड पहले से विकसित थी, अगर वो पैसा कहीं दूसरी रोड पे लगाते तो मुझे लगता है ग्वालियर का और सौंदर्यीकरण बढ़ता और उसको मेंटेनेंस के लिए पहले भी दिया हुआ था, उसका मेंटेनेंस करते रहते। और अभी उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो सारी सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, तो मुझे उसमें क्या जब पूरा रूप बनेगा, किस तरीके से उसको ले रहे हैं वो, किस थीम में उसको बनाने जा रहे हैं, तो जब वो सामने पूरा प्रॉपर बनेगा तब समझ आएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि वो पैसा कहीं दूसरी जगह भी हम लोग लगा सकते थे और ग्वालियर में दूसरी थीम रोड, बहुत सुंदर सी थीम रोड बना के लोगों को समर्पित कर सकते थे। और ग्वालियर में एक उदाहरण के तौर पे होता कि पहले एक थीम रोड बनी थी, अब दूसरी थीम रोड बनी हुई है। तो इस तरीके से अब आगे चल के सब आपके और हमारे सबके सामने प्लान आएगा कि किस तरीके से उसको ले रहे हैं। एक मेयर होने के नाते आपने कई सारी जिम्मेदारियां भी साथ साथ निभाई, जैसे कि आप बहू भी रही हैं, बहू भी हैं, आप एक बेटी भी हैं, और इसके अलावा आप माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, और साथ ही साथ पूरे ग्वालियर की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। तो इतनी सारी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये एक साथ मैनेज करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था और कितना ज़्यादा मज़ेदार था? मैं मानती हूँ कि मज़ेदार ज़्यादा था, क्योंकि कहते हैं कि एक महिला में बहुत सारी ऊर्जा होती है और जब सृष्टि ने सृजन किया और एक सुंदर सी बेटी की रचना की और जब बेटी बहू बनती है, फिर माँ बनती है, तो तमाम सारी जवाबदारियाँ खुद ब खुद निभा लेती है और शायद वही ऊर्जा एनर्जी मेरे में भी थी और परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे साथ। जैसा मैंने कहा कि जब राजनीति में बात आई तो मेरी सासू माँ और ससुर जी ने मुझे आगे किया और जब महापौर बनी और तमाम सारी जवाबदारियों के साथ साथ जब काम शुरू किया तो मुझे लगता है कि परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ा मेरा मोरल सपोर्ट रहा कि पीछे से हाँ, परिवार के हर सदस्य का मेरा साथ था। तो चाहे फिर बेटियों की देखभाल करनी हो, चाहे परिवार को किसी भी काम के साथ उनके साथ जुड़ना हो, या राजनीति में काम करना हो, या समाज के लिए काम करना हो, तो मैं मानती हूँ कि बहुत कई बार एक दो चीज़ें ऐसी हुई कि जहाँ लगा कि शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि मुझे परिवार के सपोर्ट के साथ साथ लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए बहुत मज़े के साथ मैंने काम किया। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो आपने कहाँ से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की और किस विषय में आपने की? मैंने यूपी से, क्योंकि मेरा मायका यूपी में है झांसी, और झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। राजनीति शास्त्र में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। परिवार को भी संभालना है और बाहर का काम भी देखना है, दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करनी है। लेकिन जब कभी आपको अपने खुद के लिए टाइम मिलता है, सारी चीज़ों से दूर होकर के कि नहीं अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, तो उस टाइम में आप सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं? अगर मैं आपकी हॉबी की बात करूँ तो आपको क्या करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? बिल्कुल जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने घर को व्यवस्थित करना चाहती हूँ। ये मेरी मतलब कह लीजिए कमी भी है और मेरी खूबी भी है कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा खाना बना के अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को खिलाऊँ, अपना घर व्यवस्थित करूँ, क्योंकि जितना घर हम स्वयं व्यवस्थित कर सकते हैं इतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो फ्री समय में इसके साथ साथ भी मुझे लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा है हमारे यहाँ, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और जितने भी पौधे लगे हुए हैं हमारे यहाँ लगभग उन्हीं के द्वारा लगाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई पौधा लगा है, अगर थोड़ा सा भी टाइम है तो मैं उसको भी देख लूँ कि कहीं ठीक है या मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। तो मेरी बस यही है कि घर को व्यवस्थित करना, अच्छा खाना बना के खिलाना लोगों को, घर के लोगों को, और बस घर में रह के और घर के वातावरण को अच्छा। खाना बनाने की जब बात हुई है तो आपका ऐसा फेवरेट ऐसी ऐसी आपकी कौन सी डिश है जो कि आपको बनानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और स्पेशली
आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट डिश है जिसको आप खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? एक तो छोले भटूरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं मेरे हाथ से, और एक कढ़ी चावल। 2 चीज़ें, वैसे बहुत सब चीज़ बना लेती हूँ मैं, वेज और नॉन वेज, लेकिन बच्चों को नॉन वेज में भी जो पसंद आता है वो, लेकिन वेज में छोले भटूरे ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड आपकी अगर मैं बात करूँ, आपको क्या पसंद है खाने में? अ, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, पर स्पेशल मुझे कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद है, तो आज सबको पता चल जाएगा कि समीक्षा जी को कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये तो हो गई घर संभालने की बात, आपकी फ्री टाइम की बात। लेकिन जैसे ज़्यादातर होता है क्या, एक एज अ हाउस वाइफ जब हम काम से थक जाते हैं तो हम सोचते हैं अपने आप को किसी तरह से रिलैक्स करें, लाइक टीवी ऑन करके टीवी देखें या फिर फ़ोन पे हम सफरिंग करें। तो आप अगर जैसे टीवी जब भी ओपन करते हैं तो आपको ऐसा क्या सबसे ज़्यादा देखना पसंद है? क्योंकि कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पे, लाइक न्यूज़ है, रियलिटी शोज़ हैं, टीवी सीरियल्स हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या सही लगता है देखना? लगभग मुझे लगता है कि अभी कोविड के समय से तो न्यूज़, सिर्फ न्यूज़ चैनल ही ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि सीरियल्स में मुझे इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से देखा ही नहीं है। तो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ सुनना कि क्या है। मोदी जी की मन की बात एक कोशिश करती हूँ अगर टाइम पे हूँ तो मन की बात, क्योंकि वो मन की बात जो मोदी जी की होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, तो उसमें वो सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पे बात नहीं करते। उनका रहता है कि कहीं किसी ने भी, चाहे बेटा हो, बेटी हो, महिला हो, या किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो वो कहाँ कहाँ से पूरे देश भर से उनको मन की बात में रखते हैं। तो वो चीज़ अच्छा, कोशिश यही होती है कि मन की बात प्रधानमंत्री जी की सुनूं मैं। और उसके साथ साथ न्यूज़ चैनल भी थोड़ा सा जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि क्या हो रहा है, नई खबर क्या है, और देश और दुनिया में आज हम सबसे ज़्यादा अगर देखें तो अवेयरनेस के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा दिखाए जाए, क्योंकि कोविड से लोग इतना ज़्यादा सहमे हुए हैं कि लोग किस तरीके से सुरक्षित रहें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोगों को भी जागरूक करते हैं, और सबसे ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की सुनूं। राजनीति की अगर हम बात करें तो आप पहले बीजेपी से थे, ठीक है, फिर आपने पार्टी चेंज की, आप जो है निर्दलीय से आपने चुनाव लड़ा और फिर वापस से आपने बीजेपी में वापसी की। तो इसके पीछे का मतलब कारण क्या था? नहीं, कारण तो ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी चेंज नहीं की, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी थी, और वो मेरे स्वाभिमान की लड़ाई थी, क्योंकि समाज में महिलाओं को अगर किसी जवाबदारी को दिया जाता है तो मुझे लगता है कि कोई भी महिला अपनी 100% से ज़्यादा उसमें उपस्थिति देती है और काम करती है। और किसी भी काम को अनदेखा किया जाए तो वो मेरे लिए नहीं, सारी बहनों के लिए उनकी अनदेखी थी। तो मैंने सभी बहनों की लड़ाई लड़ी थी, और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे सभी का समर्थन उसमें मिला था। और क्योंकि उद्देश्य और ध्येय अलग अलग, मेरा बचपन, मैंने फर्स्ट जो मेरा पहला वोट था मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिया, और आज भी मन से, तन से, धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हूँ। पर वो मेरी एक अपनी स्वाभिमान की लड़ाई थी, सभी बहनों की लड़ाई थी, वो मैंने लड़ी। जब आप मेयर थे तब जो विकास की गति थी वो बहुत तेज थी ग्वालियर में, क्योंकि जिस गति से विकास हुआ है कई सारी चीज़ों का, लेकिन अब जो गति है वो कहीं ना कहीं वो थम गई है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नेचुरल है, क्योंकि अभी लगभग 2 साल से नगर निगम के चुनाव भी डिले हुए हैं। 2019 में चुनाव होने थे, 2021 आ गया। तो जब एक पावर होता है, मेयर होता, पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में काम, तो वो काम की गति बहुत दिखती है कि, और जहाँ क्षेत्रीय पार्षद है तो वो चाहता है कि उसके क्षेत्र में भी विकास हो। महापौर है अगर, तो महापौर का पूरा ग्वालियर ही जवाबदारी के तौर पे है कि, तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं कर रहे हैं, काम बहुत सारे चल रहे हैं ग्वालियर, लेकिन फिनिशिंग की ओर नहीं है। मतलब पूरा जो बिखरा बिखरा हुआ है अभी ग्वालियर में। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से चल रहे हैं वो बहुत जल्द पूर्ण होंगे, और फिर उनका भव्य रूप दिखेगा, और फिर लगेगा कि हमारा ग्वालियर एक ग्वालियर है और सुंदर ग्वालियर है। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें करंट में, जो आपका जो वर्किंग जो भी प्रोसेस है जी, तो अभी आप किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड है? एक्चुअली
मैं मानती हूँ कि समाज सेवा के लिए किसी भी पद की ज़रूरत, मैं मानती हूँ ऐसा, मुझे नहीं पता किसी के बारे में, लेकिन किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और समाज सेवा के क्षेत्र में आप किसी भी, चाहे पर्यावरण को ले लीजिए, चाहे गौ रक्षा के लिए ले लीजिए, चाहे स्वच्छता के लिए ले लीजिए, और किसी भी मुद्दे पे आप काम अगर ईमानदारी से करते हैं तो बहुत सारा काम करने को आपको है। लेकिन अभी फोकस मेरा ये है कि आने वाले कुछ महीनों से केंद्र की योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें बच्चियों के खाते खुलवाने का है। और ग्वालियर में अभी और जगह की तुलना में कम खाते खुले हुए हैं, तो मेरा कोशिश यही है कि हर वार्ड में जा के लोगों को वहाँ इकट्ठा करके बच्ची के जन्म से 10 साल तक की योजना है कि इस एज में बच्चों के खाते खुलेंगे। तो मेरा प्रयास यही है, लगभग 4-5 महीने से कोशिश है। अभी नवरात्रि क्योंकि कल से शुरू होने वाली है, तो 9 दिन हमारा कन्या पूजन का कार्यक्रम रहता है, तो कन्या पूजन भी हो, साथ साथ बच्चियों के खाते भी खुलें। ग्वालियर की जनता काफ़ी वक्त से समीक्षा गुप्ता को वैसे तो देखती आ रहे हैं, लेकिन अगर ग्वालियर की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहें तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम सब ग्वालियर के हैं। मेरी तो कर्म भूमि, जन्मभूमि ग्वालियर नहीं है, मेरी कर्म भूमि ग्वालियर है। और मैं मानती हूँ कि ग्वालियर हमारा बहुत तानसेन सम्राट की नगरी है। अगर हम हेरिटेज के मामले कहें तो बहुत सुंदर नगरी हमारी ग्वालियर है। तो ग्वालियर के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हम शासन प्रशासन जो काम कर रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा क्या योगदान है, चाहे स्वच्छता के मामले में हो, चाहे किसी भी चीज़ के मेंटेनेंस। हम एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर नगर निगम ने एक पार्क मेंटेन कर दिया, तो वहाँ के जिस क्षेत्र में किया, वहाँ के कॉलोनी वासियों से मेरा निवेदन है कि अगर नगर निगम कर दिया है उसको मेंटेन, तो आप लोग उसको गोद ले लीजिए। क्योंकि नगर निगम उसकी प्रॉपर व्यवस्थाएं शायद ना बना पाए, लेकिन आप लोग गोद लेंगे वहाँ के प्रॉपर निवासी, तो मुझे लगता है वो जो पार्क है वो हरा भरा होगा, सुंदर होगा। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एक बहुत बड़ा अभियान, हर चाहे स्वच्छता के मामले में हो, प्रबुद्धजनों के बीच में जाने के मामले में हो, या एक उपवन के मामले में, हम लोगों को एक लगभग 71 पौधे, 71 से ज़्यादा हो जाए, लेकिन टारगेट 71 का था, 71 का। तो एक उपवन के नाम पे भी हम लोगों को जहाँ जगह है तो वहाँ एक पार्क बनाना। तो यही संदेश दूंगी आप सभी से, यही निवेदन, संदेश तो क्या, निवेदन करना चाहूँगी आप सबसे कि हम अपने ग्वालियर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाएं, और जहाँ हमारा योगदान हम दे सकते हैं ज़रूर देना चाहिए। यही मेरा निवेदन है सभी से। आप सबको पुनः मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। थैंक यू सो मच समीक्षा जी, हमसे बात करने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो समीक्षा जी ने ग्वालियर वालों से निवेदन किया है, ग्वालियर वाले ज़रूर उनके इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। तो मेरे साथ ही ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी लाइफ के पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।